हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं, जो कि वैज्ञानिक उपकरण और यंत्र से रिलेटेड है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस यंत्र द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वायु की गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। यानी वायु की गति का मापन एनीमोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापते हैं। यानी विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, जलयानों में सही समय का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। यानी जलयानों में सही समय का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्रोनोमीटर है, जो कि जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ है, जो कि पौधे में वृद्धि मापने का काम करता है, क्रेस्कोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र जिसका नाम है फेदोमीटर, यानी फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण यानी रेडिएशन की गणना किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ये की जाती है गाइगर मूलर काउंटर। यानी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण यानी रेडिएशन की गणना गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये करते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा, जो कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के काम आता है, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूध की शुद्धता को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। यानी लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किसकी शुद्धता को मापने में किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने में लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस यंत्र द्वारा गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। तो गैसों का दाब ज्ञात करने में मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र होता है, जिसके द्वारा समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। पनडुब्बी में ऐसा कौन सा यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है? तो ये होता है पेरिस्कोप, जिसके द्वारा समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है, जो कि पनडुब्बी में यूज किया जाता है। उच्च ताप का मापन किस यंत्र द्वारा करते हैं? तो दोस्तों, उच्च ताप का मापन पायरोमीटर द्वारा करते हैं। उच्च ताप का मापन पायरोमीटर यंत्र द्वारा करते हैं। वर्षा मापक यंत्र क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा मापक यंत्र क्या है? तो वर्षा मापक यंत्र रेन गेज है, जिसके द्वारा वर्षा को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप की तीव्रता मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रक्तदाब का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो दोस्तों, रक्तदाब का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्तदाब का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार यंत्र का। क्वेश्चन नंबर 19, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय की धड़कन को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? यानी हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, सोने की शुद्धता का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोने की शुद्धता का पता लगाने में कैरेट मीटर का प्रयोग किया जाता है। कैरेट मीटर, जो कि सोने की शुद्धता का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश की तीव्रता को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता का मापन लक्स मीटर द्वारा किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का मापन करने में लक्स मीटर का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? तो ये होता है रडार। रडार द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को रडार यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झूठ पता लगाने वाला यंत्र क्या है? झूठ पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ, जो कि झूठ का पता लगाने में
यूज किया जाता है पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 25, ऊंचाई मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? यानी क्वेश्चन नंबर 25, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने में ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रहों की ऊंचाई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ग्रहों की ऊंचाई को मापने हेतु सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि ग्रहों की ऊंचाई को ज्ञात करता है। सेक्सटेंट द्वारा ग्रहों की ऊंचाई को मापते हैं। शरीर का ताप मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शरीर का ताप मापने हेतु थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, घूमती वस्तु की गति का अध्ययन किस यंत्र द्वारा करते हैं? यानी घूमती हुई वस्तु की गति को जायरोस्कोप के द्वारा ज्ञात करते हैं। जायरोस्कोप द्वारा घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाते हैं कि ये कितना स्पीड में घूम रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की पंक्तियों में मैं कहना चाहूँगा, जो हो गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल नहीं होती है सफलता, जो हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों थैंक यू एवरीवन।